कल जो प्रश्न देख रहे थे, सामाजिक समस्याओं का समाधान गीता के दूसरे अध्याय के द्वारा, उसमें से 2 प्रश्न बाकी थे, उसे देखते हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान। भौतिकवाद को महत्व दे रहा है और उसके कारण ही आध्यात्मिकता का पतन हो गया। और जहाँ आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता एक सद्धर्म के द्वारा ही आती है और सद्धर्म स्व का धर्म है। खुद को देह न समझ करके आत्मा समझना, परमात्मा की यथार्थ पहचान, और दोनों बातें ही आज लुप्त होने के कारण ही आज का जो समाज है और खास करके युवा वर्ग, उनके ही नैतिकता का, चरित्रता का पतन हुआ है। जो बोला जाता है रिलीजियन इज माइल्ड, धर्म में ताकत होती है, और धर्म को या आध्यात्मिकता को महत्व न देने के कारण ही पतन हुआ है। इसके साथ साथ ही साधनों में व्यस्त और साधनाहीन समाज, साधनों में व्यस्त और साधनाहीन समाज, तो इसका मूल कारण है दूसरे अध्याय का 59 श्लोक, अध्याय सेकंड दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक, जिसमें बताया है कि समाज जो है और साधनों में इतना व्यस्त हो चुका है कि वही बातों का ध्यान करते रहते हैं और वही बातों का ध्यान करते करते विचारधारा का पतन हो रहा है। साथ ही साथ भौतिकवाद को महत्व देते रहते, जो अगली समस्या लिखी हुई है, बढ़ता हुआ प्रदूषण, जनसंख्या, गरीबी और बीमारियां, ये सभी का एक ही कारण है। खास तो गरीबी का कारण, गरीबी का कनेक्शन पूर्व जन्मों से तो है ही, और साथ साथ ही वर्तमान समय में भी ऐसे कई लोग समाज में देखने में आते हैं जो कभी एक दिन करोड़पति है और कुछ समय पलटने के बाद ही गरीब हो जाते हैं। गरीबी का कारण एक तो या तो वो अपना जो धंधा धोरी है उसमें नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण गरीब हो जाते हैं। कई लोग तो अधिक अमीर होने के कारण पैसे का दुरुपयोग करते हैं, तो व्यसनों के कारण भी गरीब हो जाते हैं। और इसका मूल कारण गीता में जो दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक बोला है, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 66, इसमें बताया है जो योगी नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती, और भोगी व्यक्ति में भावना, श्रद्धा नहीं होती है, तो शांति भी कहाँ से आएगी। तो साथ ही जहाँ परमात्मा से बुद्धि का जुड़ाव नहीं है और वहाँ बुद्धि नहीं होती है। और भारतीय परंपरा में कहा जाता है
जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान। अर्थात जहाँ खराब बुद्धि है, परमात्मा से जुड़ी हुई नहीं है बुद्धि, तो उसमें जरूर भोगी है, उनमें बुद्धि नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे जहाँ बुद्धि नहीं है, खराब बुद्धि जहाँ है, तो वहाँ जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती ही रहती है। साथ ही साथ जो बताया कि वैष्णव का कारण तो हमने कल बहुत विस्तार से देखा है, तो उसके कारण ही जहाँ मन इंद्रियों सुखों की ओर जबरियन खींचा चला जाता है, तो उसके कारण ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से जो सफलता जीवन में हासिल हुई है, उसे कैसे उपयोग करना है, वो बुद्धि रहती नहीं है सात्विक, और इसीलिए ही संपत्ति का नाश हो जाता है। ऐसे ही कर्मों की थ्योरी में भी कर्मों की सही बात बुद्धि में न होने के कारण भी धन कमाने की समझ नहीं है, और उसके कारण ही गरीबी बढ़ते जा रही। इसके साथ साथ ही जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट भी देखा था, या निशा सर्वभूतानाम, इस श्लोक से रिलेटेड, इसमें जो समझा था कि भौतिकवाद को बढ़ावा देने के कारण लोगों के मन में तो यह है कि साइंस के द्वारा इतना प्रगति हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ ही साइंस के द्वारा जो समाज में समानता आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। समानता न आने का कारण यही है क्योंकि जिस तरह से सभी जगह पे विज्ञान के साधन पहुंचने चाहिए वो तो पहुंचे ही नहीं है, इसीलिए समाज में असंतुलन है। तो ये भी एक प्रकार के अज्ञान का अंधकार ही है, क्योंकि एक तरफ से एक समाज का वर्ग भौतिकवाद के द्वारा, साइंस के द्वारा धन के आधार से ऊंचाई पर जा रहा है, और दूसरी तरफ से एक तरफ समाज का एक तबका है जो नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। एक तो अयोगी है, भोगी है, तो उनमें भावना नहीं है। जो योगी नहीं है उनमें बुद्धि नहीं होती है, तो असंतुलन भी होता है। साथ साथ ही भौतिकवाद ही जो बताया कि वो आध्यात्मिकता को ही अंधकार समझते हैं, पिछड़ा वर्ग समझते हैं, तो उसके कारण धर्म में ताकत होती है, और जहाँ धर्म को मान्यता नहीं दे रहे हैं तो वहाँ समाज में इस तरह से असंतुलन रूपी अंधकार फैल जाता है। दूसरी बात है प्रदूषण। बढ़ते हुए प्रदूषण का कारण क्या है? इसका कारण भी है या निशा सर्वभूतानाम, इस श्लोक के आधार पर भौतिकवाद का बढ़ना। भौतिकवाद के कारण फैक्ट्रीज बढ़ गई, बहुत सारे ऐसे साधन बढ़ गए हैं, मोबाइल है, टीवी है, मोबाइल के चलते जो भी टावर्स लगे हुए हैं, तो साधन तो बढ़ रहे हैं। भौतिकवाद के कारण सुख सुविधाएं, जो देह को, शरीर को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो मिल रही है, लेकिन साथ साथ ही उसकी दूसरी तरफ से नुकसान भी हो रहा है। जैसे मोबाइल की वजह से टीवी के कारण आंखें खराब होती है, मोबाइल लगातार यूज करने के कारण भी उसकी जो रेजेस निकलती है उससे भी पोल्यूशन फैलता है। इसके साथ साथ ही इन सारी रेजेस के कारण बीमारियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे साधन जो निकल रहे हैं, जहाँ कहीं भी मोबाइल का टावर है तो वहां पर उन किरणों के कारण कहीं ना कहीं दिमाग पे जरूर असर होता है। तो मेंटल टेंशन बढ़ना, डिप्रेशन बढ़ना, या तो स्मरण शक्ति कम होना, ये सारी बीमारियों का कारण ही है भौतिकवाद का बढ़ना। उसके साथ साथ ही पोल्यूशन का कारण जो भी विज्ञान के साधन बढ़ रहे हैं, ये तो सब प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं, बस थोड़ा सा इसे दुनिया वाले
जिस साइंस के आधार से उसी दुनिया की ओर चलते जा रहे हैं, उसे ही वो उजाला समझ रहे हैं कि साइंस के द्वारा उजाला आ रहा है। लेकिन जिसे वो दिन या उजाला समझ रहे, उसके पीछे का जो अंधकार है, उसे वो गहराई से अंदरूनी आंखों से नहीं देख पा रहे। जैसे साइंस के द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई जाती है आधुनिक साधनों के द्वारा, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे, जंगल के जंगल काटे जा रहे, तो प्रदूषण बढ़ेगा ही, ये तो दुनिया में सब जानते हैं। फैक्ट्रीज बढ़ रही है सुख सुविधाओं के साधनों के लिए, विज्ञान के साधन बढ़ाने के लिए। जो भी एरिया में जहाँ कहीं भी पेड़ों का काटना, या तो समाज के एक तरफ का जो वर्ग है, जैसे बसे हुए घरों को उखाड़ते जा रहे हैं, तो इस तरह से असंतुलन जो बढ़ रहा है समाज का, उसका मूल कारण है साइंस को बढ़ावा देना। साइंस को बढ़ावा देना नहीं है, ये बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ बोली जा रही है कि इसके पीछे अज्ञान अंधकार बढ़ते जा रहा है, समाज का असंतुलन बढ़ते जा रहा है। साथ साथ ही जनसंख्या का बढ़ना, तो इसका कारण भी अभी जो श्लोक देखा हमने, एक तो योगी नहीं है तो उनमें बुद्धि नहीं होती है, और बुद्धि नहीं है, बुद्धि जहाँ नष्ट हो गई, तो उसके लिए तो हमने देखा कि बुद्धि की लगाम सही न होने के कारण इंद्रिया जो है मन को बलपूर्वक खींच लेती है, और इसी तरह से देहभान बढ़ने के कारण सबसे पहले तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो इस सृष्टि पर जो असंतुलन हो रहा है उसका मूल कारण, युद्ध का मूल कारण, संघर्ष का मूल कारण, समाज के असंतुलन का मूल कारण है देहभान का बढ़ना। इसलिए दूसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को खुद को आत्मा समझने बोला, आत्मा का महत्व बताया। और दूसरी बात, आत्मा को न समझने के कारण ही देहभान बढ़ा, और देहभान बढ़ने के कारण जो भी भगवत गीता में विकारों के लिए श्लोक बताए हुए हैं, जिसके कारण कामनाएं बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, और क्रोध बढ़ा, कामनाएं, इच्छाएं बढ़ी। खास तो गीता में काम महाशत्रु बोला हुआ है, लेकिन इस बात को न समझने के कारण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो मानसिक रूप से पूरे विकारी बन गए हैं, देहभानी बढ़ गए हैं, तो उसके कारण ही, और अयोगी में बुद्धि नहीं होती है, तो वो बुद्धि का लगाम सही न होने के कारण जनसंख्या की बढ़ोतरी होते गई। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण ही गरीबी आने लगी। तो ये सारे ही कारण इसके अरस परस से, जिसके लिए बताया, एक तो बढ़ता हुआ प्रदूषण, जनसंख्या, गरीबी, बीमारियों के लिए भी जो भौतिक साधन है उसके कारण भी बीमारियां बढ़ी। और जैसे साइंस वाले अभी का ही लेटेस्ट का जो कोरोना बीमारी है, उसके लिए तो सभी जानते हैं कि साइंस वाले कुछ ना कुछ ऐसे इन्वेंशन के लिए प्रयोग करते रहते हैं, और वो प्रयोग जब असफल हो जाता है तो उससे जो भी कीटाणु फैलते हैं, तो वो कीटाणुओं के कारण ही नई नई बीमारियां आए दिन निर्माण होते जा रही है। इसके लिए आवेक्तवाणी का पॉइंट भी है, ऐसी बीमारियां तैयार निकलती जाएगी आगे चल के साइंस की साधनों की गलती के कारण, कि बीमारी की दवा ढूंढने तक ही ढेर सारी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, लेकिन साइंस वाले देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसका मूल कारण है ये श्लोक का महत्व लोगों को समझाना, ज्ञान निष्ठा सर्वभूतानाम, अर्थात जिसे वो साइंस के द्वारा उजाला या दिन समझ रहे, उसके पीछे जो अंधकार फैला हुआ है, तो वो अगर समझेंगे तो बात है कि बहुत लोग इस तरह से प्रश्न पूछते भी है कि
अगर अध्यात्मवादी सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर ये जो बीमारियां फैल रही थी उसे भगवान ने क्यों नहीं रोका? तो इसके पीछे भी कारण है कि गलत कर्म मनुष्य करते रहे और भगवान इसकी जिम्मेवारी कैसे ले? भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो केवल रास्ता बताते हैं अच्छे कर्मों का। बाकी भगवत गीता में हमने इस बात को समझा है, ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान न किसी के पाप को लेते हैं न पुण्य को लेते हैं। मनुष्य ने कर्म किए हैं खराब और भुगते और कोई, ऐसे कैसे होगा? तो प्रकृति का पोल्यूशन, प्रकृति को नीचे गिराया है मनुष्यों ने, विकारी मनुष्य बने हैं, देहभान मनुष्यों का बड़ा है, साधनों के अधीन मनुष्य हुए हैं, साधनों के कारण जो भी नुकसान हो रहा है, उसकी किरणें, उसके कारण जैसे टीवी के कारण आंखें खराब होती है, लगातार मोबाइल देखने के कारण जो बताया कि ऐसे ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं कि जो हैंडीकैप होते जा रहे, लगातार मोबाइल यूज करने के कारण शरीर के बहुत सारे अंगों पे उसका प्रभाव पड़ता है, हार्ट पे प्रभाव पड़ता है, मानसिक रीति से मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सबका कारण तो जिम्मेवार मनुष्य है। भगवान आकर के आध्यात्मिकता का दिन करके उसके द्वारा, ज्ञान प्रकाश के द्वारा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि साइंस के पीछे, साइंस का ही दूसरी बाजू जो साइलेंस की शक्ति है, जिसका आधार साइंस वालों ने लिया है, तो साइलेंस की शक्ति अर्थात आत्मा को, मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा में जोड़ना, इसके द्वारा ही वास्तव में इन सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। तो इसीलिए ये है सामाजिक समस्याएं और उनका समाधान गीता के आधार से। तो इसे जरूर अच्छी रीति से मंथन कीजिए ताकि लोगों को इन सब बातों का महत्व समझा सके गीता के आधार से। उसके बाद आगे है धार्मिक और राजनीतिक समस्याएं। धार्मिक समस्याओं में सबसे पहली बात धार्मिक युद्ध, वैरभाव। इसे तो बहुत ही ऐसे लेटेस्ट वाले उदाहरण हैं जो देखने में आते हैं और ये तो बहुत पुरातन समय से भी चलता आया है, लेकिन अभी कलयुग में, कलयुग अर्थात ही कलह क्लेश का युग, और कलह क्लेश के युग में खास देखने में आता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो वितंडावाद, जो संघर्ष फैला हुआ है, उसका मूल कारण क्या है? सारी समस्याओं का इस कलयुग में मूल कारण है खुद को देह समझना। भले ही सब दुनिया में गाते तो है, राष्ट्रगीत में भी गाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन इस तरह की भाईचारे की भावना अंतर मन से किसी के भी मन में नहीं आ रही है। जब ये बात बुद्धि में सही रीति से सबके बैठेगी कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माओं के पिता एक परमात्मा है और उसी आधार से हम सब भाई भाई है। वास्तव में देह के कारण ये धर्मों का, जाति का बंटवारा हुआ है। जब आत्मा मूल रूप में परम धाम की वासी होती है, भगवान के घर की वासी होती है, तो उस समय उसका कोई न जाति होती है न कोई धर्म होता है। तो फिर ये सारे संघर्ष की बात कहाँ से आती है? जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद उसे तो ये भी याद नहीं रहता होगा कि वो किस धर्म का था, किस जाति का था, क्योंकि जैसे ही आत्मा अपने संबंधियों को, संपर्कियों को छोड़ के जहाँ उसका नया गर्भ तैयार हो रहा है वहां पहुंच जाती है, वैसे ही धीरे धीरे उसकी पहले जन्म की जो स्मृतियां है वो नष्ट होने लगती है। तो ये भी है कि आज कोई मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है, हो सकता है अगले जन्म में हिंदू बने, इस जन्म में उसे जिस धर्म से बहुत विरोधाभास था,
हो सकता है उसके कर्मों के अनुसार या कहीं ना कहीं जो संकल्पों की धारा चल रही है उस अनुसार वो अगला जन्म ऐसे ही धर्म में ले, ये तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता। इसीलिए ही देह समझने के कारण ही धार्मिक वैरभाव बढ़ा है। तो इस बात की पहचान जब धीरे धीरे सबके बुद्धि में बैठ जाएगी कि हम आत्मा है और आत्मा का एक ही धर्म है कि वो आत्मा शांत स्वरूप है, मूल रूप में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। देह के कारण ही, प्रकृति के कनेक्शन में आने के कारण ही उसके ऊपर सत रज तम इन गुणों का असर होकर के ही इस तरह के संघर्ष के लिए वो प्रेरित हो जाती है। उसके अगली समस्या है बढ़ते हुए मठ, पंथ और संप्रदाय। धार्मिक समस्या, धार्मिक युद्ध होने का मूल कारण ये भी है कि अनेक अनेक प्रकार के जो मठ पंथ संप्रदाय फैल रहे हैं और उन मठ पंथ संप्रदायों की अपने अपनी विचारधाराएं हैं और विचारधाराओं को वो अपने हिसाब से ही फैला करके जो अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, तो उसके कारण भी एक अलग नया संघर्ष तैयार होता है। वास्तव में पुरातन जमाने में जो भी धार्मिक कार्य होते थे वो इसलिए होते थे ताकि समाज में धर्म धारणाएं बरकरार रहे और जिसके कारण ही समाज का विचारों का पतन न हो। लेकिन आज मनुष्य देहभान के कारण स्वार्थी हो गए और स्वार्थ के कारण इस तरह की अपने अपने मठ पंथों के मान मर्तबे में भी लगे हुए हैं। इसके लिए ही दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41, जो बढ़ते हुए मठ पंथ और संप्रदाय, इसी के लिए ही गीता में बताया हुआ है। हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इसमें निश्चयात्मक मत एक ही है, जबकि अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। तो भगवत गीता में ही कलयुगी तामसी जो समय है उसकी निशानी बता दी कि वास्तव में भगवान के द्वारा जो योग सिखाया जाता है और उसमें जो कर्म योग में श्रीमत है वो एक ही भगवान की है। लेकिन जहाँ धर्म निरपेक्ष राज्य बोला जा रहा है, बोलने में तो है कि ये धर्म निरपेक्ष राज्य है, किसी धर्म को यहाँ किसी संप्रदाय को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन देखने में प्रैक्टिकल में यही आता है कि अनेक मठ पंथ संप्रदायों की अनेक शाखाओं की मतें असंख्य है और उसमें भटकने के कारण ही वास्तव में इस धर्म के पीछे, जाति के पीछे युद्ध छिड़ जाता है, संघर्ष टकराहट होती है। इसके साथ साथ ही श्लोक नंबर 45 और 46 देखिए, श्लोक नंबर 45, 46, इसमें जो बात आई है कि वे 3 गुणों के विषय वाले हैं, 3 गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ, द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन, आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो ये किस कारण बताया है, जैसे ही आज के लोग वास्तव में मठ पंथ संप्रदायों को फॉलो क्यों करते हैं लोग, कलयुगी कलह क्लेश की दुनिया में सब अपने पारिवारिक जिस स्थिति में वो जी रहे हैं, सामाजिक जिस स्तर पर हर व्यक्ति जी रहा है, वहाँ हर जगह संघर्ष है, अशांति है। तो कहीं ना कहीं शांति मिले, इसीलिए बुद्धि को उनका कोई ठिकाना चाहिए और उस ठिकाने के चलते ही लोग कहीं ना कहीं अपना सहारा ढूंढते हैं और सहारा ढूंढने के लिए ही जब कहीं इस तरह से मठ पंथ संप्रदायों का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके लिए बताया कि आज भक्ति मार्ग में
जो भगवत गीता में ही इस बात को बताया है 42-43 नंबर के श्लोक में, कि भक्ति मार्गीय कर्म कांडों में इस तरह से अटक जाते हैं, इन अनेक शाखाओं की असंख्य मतों में उलझ करके, कि भक्ति मार्गीय क्रिया कांडों में ही उलझ जाते हैं ताकि शांति मिले, और उसके द्वारा भटकने के कारण ही जिस तरह से समाधि की स्थिति में स्थित होना चाहिए, एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहिए, वो स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। जो 42, 43, 44, 42 से लेकर के 44 तक जो श्लोक है, इसमें इन सब बातों को अगर जो किताब एडवांस का निकला हुआ है उसमें जो बोल्ड वाला अर्थ दुनिया वालों के हिसाब से देखेंगे तो इसमें ये खास बातें बताई है कि अनेक सांसारिक कामनाओं के लिए ही, भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु ही जन्म जन्मांतर के कर्म कांडों की बातें करते हैं, उसमें उलझते हैं, और ऐसे जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है उनकी बुद्धि कभी भी समाधि में स्थित नहीं होती है, क्योंकि कर्म कांड करने के चलते बुद्धि भटक रही है, और उन क्रिया कांडों के चलते जो भी अनेक प्रकार के तंड घंट करते हैं तो बुद्धि एकाग्रता में स्थित नहीं होती है। इसका उपाय ही भगवत गीता में बता दिया फिर, कि वास्तव में ये जो वेद वाद विवाद में लिप्त होने वाले हैं, तो ये वेद भी मनुष्यों के द्वारा बने हुए हैं। जो भी शास्त्र है, उपनिषद है, जो हमने इसके पहले के श्लोक में देखा, जो बोला हुआ है श्रुति भी प्रतिपन्नाते, अर्थात शास्त्रों के द्वारा किसी को सद्गति नहीं मिली है, क्योंकि शास्त्र मनुष्यों के बने हुए हैं और मनुष्य प्रकृति का पुतला है, तो इसके कारण मनुष्य भी इन 4 अवस्थाओं से प्रसारित होता है। मनुष्यों के द्वारा ही शास्त्र बने, मनुष्यों के द्वारा ही वेद बने, और ये वेद भी उसी के कारण 3 गुणों से प्रसारित होने वाले हैं। इसीलिए ही शांति का मार्ग भगवान ने बता दिया इन 3 गुणों से परे, अर्थात जो मनुष्यों के द्वारा बने हुए वेद शास्त्र उपनिषद आदि है, उन सब से परे जब हो जाएंगे और सत्व गुण में स्थित होने के लिए ही आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे कि एक ही स्वधर्म है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और साथ में परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ेंगे, तब ही जो शांति के लिए भटक रहा है मनुष्य, जो विपत्ति काल में महाविनाश के समय में भी जो अशांति का पीरियड होगा, उस समय के लिए भी योगक्षेम वहाम्यहम की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। दोबारा इस बात को बता रहे हैं कि ये जो बढ़ते हुए मठ पंथ संप्रदाय है, इसके कारण जो लोग भटकने लगे हैं अनेक शाखाओं की असंख्य मतों में, इसके साथ साथ ही कलयुगी कलह क्लेश की दुनिया में सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्य जो अशांति की महसूसता करता है, इसीलिए भक्ति मार्गीय क्रियाकांड, वेद शास्त्र उपनिषदों के द्वारा कहीं ना कहीं शांति का मार्ग ढूंढते हैं। लेकिन अनेक जगह जहाँ बुद्धि भटकेगी तो वहाँ शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए ही बताया, ऐसे भोग ऐश्वर्य में जो स्थित हुई बुद्धि है या अनेक प्रकार के क्रियाकांडों में जो बुद्धि भटक रही है, तो उसके द्वारा कभी भी एकाग्रता की समाधि में, शांति की समाधि में बुद्धि स्थित नहीं हो सकती है। इसीलिए ही भगवान ने गीता में इस बात को 45 नंबर के श्लोक में ये बात बताई खास, कि वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, उससे परे सत्व गुण में स्थित हो जा। आत्मा ज्योति बिंदु जो अपने मूल रूप में है, देह भान से परे होकर जब इस स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे, तब ही योगक्षेमम वहाम्यहम इस अवस्था की अनुभूति हो सकती है।
इसके साथ साथ ही बताया दूसरे अध्याय का 46 नंबर श्लोक, चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन पोखरों में हो उतना ही विशेष ज्ञानी ब्राह्मण का वेद वाक्यों में होता है। अर्थात अभी भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है तो इसीलिए ही भटक रहे हैं पोखरों में, गड्ढे गलीचों के जल में। जब इस बात का एहसास हो जाए कि वास्तव में एक परमात्मा के ज्ञान जल के अलावा और कहीं भी शांति का मार्ग नहीं है, जिसके लिए ही दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक हमने कई बार देखा है, जिसमें ये बात आई है, अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, अर्थात चारों ओर से नदियों का जल जैसे समुद्र में प्रवेश कर जाता है, तो इसी तरह से ही मनुष्य भी अपनी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को और अनेक प्रकार के जो पोखरों के जलों में बुद्धि को भटका रहे हैं उससे निकाल करके जब एक ईश्वर में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे, उसी के ज्ञान में अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कामनाओं के इच्छुक को तो शांति नहीं मिलेगी, तो ये भी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। इस पंथ में जाएंगे तो शांति मिलेगी, उस मंदिर में जाएंगे तो शांति मिलेगी, तो इन सब से बुद्धि निकाल करके एक परमात्मा के ज्ञान में बुद्धि लगाएंगे, अपना पूरा बुद्धि का योग वहां ही जोड़ेंगे। तो जिसके लिए बोला हुआ है नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात उस ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा जब परमात्मा को पहचानेंगे और बुद्धि एक जगह टिकाएंगे तब ही शांति की अनुभूति हो सकती है। इसके साथ साथ अगला है राजनीतिक समस्याएं और उनका समाधान। राजनीति की क्या समस्याएं है? आज राजनीति में जैसे धर्मों में, जातियों में अलग प्रकार का एक नया संघर्ष आए दिन निर्माण होता है, इसी तरह से राजनीति में भी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, पहले तो सिर्फ अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होने के कारण जो भगवान आकर के बताते हैं, वास्तव में धर्म में ताकत होती है, लेकिन यहाँ धर्म सत्ता और राजसत्ता अलग हो गई और रिलीजियन इज माइट कहा जाता है। तो जब धर्म को मान्यता नहीं दे रहे हैं तो फिर राज्य सत्ता वालों के पास ताकत कहाँ से आएगी? इस बात को भी लोगों को क्लियर करना जरूरी है कि पहले राजाएं होते थे तो गुरुकुल में उन्हें ऋषि मुनियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसके द्वारा और राजाओं में धर्म की धारणाओं की ताकत रहती थी और राजाई की भी विद्या का ज्ञान होता था। लेकिन अभी जो भी शासन तंत्र चलाने वाले हैं उनके पास ये बुद्धि ही नहीं है और कर्म और योग को अलग किया हुआ है। जब ऐसे कर्म और योग को अलग करेंगे तो फिर उसमें ताकत कैसे आएगी? इसी के लिए ही राजनैतिक समस्याओं में अनेक पार्टियां निर्माण हुई और सभी अपना मान मर्तबा बढ़ाने में ही लगे हुए हैं, और जहाँ अपना मान मर्तबा बढ़ाने में लगे हुए हैं तो उसके कारण प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, जिसके लिए ही 49 और 50 नंबर श्लोक देखिए, इसमें समस्या भी है और समाधान भी बता दिया है। 49 नंबर श्लोक में ये बात बताई है, दूरे न हेवरम कर्म, अर्थात एक शिव में बुद्धियोग लगाने के सिवाय केवल कर्म करना अत्यंत नीचा है। बुद्धिमानों की बुद्धि जो शिव बाबा है उनकी शरण ले, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। तो अभी राजनीतिक स्तर पर देखा जाता है, जब तक वोट मिलने हैं तब तक तो सभी बहुत झुक के सब जगह पे वोट लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सीट मिल जाता है, प्राप्ति हो जाती है
ने मान मर्तबे की तो वैसे ही प्रजा को पूछना छोड़ देते हैं। क्यों? जैसे इस श्लोक में बताया है, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, अर्थात समाज कल्याण के लिए तो वो राजनीति पे आ गए, लेकिन अपना ही मान मर्तबा कमाने में लगे हुए हैं, तो उन्हें कंजूस बोला है क्योंकि वो स्वार्थी बन जाते हैं, विश्व कल्याणार्थ समाज सेवा के लिए कुछ देना नहीं चाहते। दूसरी बात, कर्म और योग को अलग कर दिया। राजाएं पहले बकायदा इतना भक्तिवादी हुआ करते थे, लेकिन आज के समाज, जो पहले ही हमने श्लोक बार बार देखा है, या निशा सर्वभूतानाम, उस आधार से अंधकार में हो चुका है। भौतिकवाद को इतना बढ़ावा देने के कारण भगवान का अस्तित्व ही भूल गए। आज किसी से भी ज्यादातर पूछेंगे, परसेंटेजली सब यही कहेंगे कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में उनके कर्मों में कहीं भी भगवान के प्रति श्रद्धा देखने में नहीं आती है। इसीलिए ही भगवत गीता में खास ये बात बताई कि भगवान ने बुद्धियोग लगाने के सिवाय कर्म करना अत्यंत नीचा है, अर्थात उसे शुद्ध क्वालिटी का कर्म कहा, जो भगवान को भूल करके कर्म करते हैं और केवल कर्म में ही लगे हुए हैं। तो देह की इंद्रियों से कर्म किया जाता है, देहभान बढ़ता है, देहभान बढ़ा अर्थात अहंकार बढ़ा, और अहंकार के कारण ही सामाजिक असंतुलन बढ़ने लगता है। इसका समाधान भगवत गीता में ही बता दिया। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, कर्मों में कुशलता ही योग है, इसीलिए योग में जुट जा। जब कर्म और योग एक हो जाएगा, कर्म करने में भगवान की याद हो जाएगी। जब इंद्रियों से कर्म कर रहे मनुष्य भगवान को भूल करके, तो मैंने किया यही बातें बुद्धि में आती है। आज के नेताओं की स्थिति क्या है? सब कहते तो है कर्म ही पूजा है, लेकिन कैसा कर्म? जो हम कर्म करते हैं अपने देहभान में आकर के, वही कर्म पूजा है। अगर ऐसे है तो आज जितने भी समाज में मुखिया है, क्या उनकी मंदिरों में देवता के रूप में पूजा हो रही है? नहीं हो रही है। दूसरी बात, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, तो आज उनकी भी कहीं मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान की याद में रह करके कर्म किया ही नहीं गया है। यादगार या पूजा उनकी होती है जो भगवान को बुद्धि में रख करके भगवान के लिए ही अपने सारे कर्मों को अर्पण करते हैं। इसीलिए ही भगवत गीता में खास ये बात, तो जो भी ऐसे कहते हैं उन्हें जरूर इस श्लोक को समझाना चाहिए। दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, 47 नंबर श्लोक, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें भगवान ने खास बताया है, तेरा कर्म योग में ही अधिकार है। अर्थात भगवत गीता में जो मनुष्य मात्र के लिए कलयुगी समय में भी जिस तरह से कर्म करने के लिए बोला हुआ है, उसी अनुसार अगर मनुष्य कर्म करते हैं तब ही उन्हें कुछ प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसमें भी बताया कर्म योग में अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। इसलिए कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। तो कर्म ही पूजा बोल रहे हैं, लेकिन उनके कोई कर्मों की पूजा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कर्म करके उससे जो फल प्राप्त हो रहा है वह स्वयं भोग रहे हैं। कर्म करने के बाद ऐसे तो कोई अधिकारी नहीं होंगे जो बिना पेमेंट के सामाजिक सेवा करते होंगे, तो उनके कर्मों की पूजा कैसे हो सकती है? ऐसे है तो गधा, उसे तो निस्वार्थ होके कर्म करता है, बची खुशी घास खाता है, दिन भर मेहनत करता है। जैसे मूल्यों में शिव बाबा ने बोला है, गधे का कर्म भी पूजा बोल लेना चाहिए। फिर कर्म तो इस संसार में सभी करते हैं जिन्हें देह मिला हुआ है, शरीर में आए हैं। तो भगवत गीता में बोला हुआ है कि इस कलयुगी संसार में
कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है। कर्म तो जुड़ा हुआ है मनुष्य जन्म के साथ, लेकिन वो कर्म ऐसे होने चाहिए जो विश्व कल्याणकारी हो, स्वार्थी न हो, तब ही उसके लिए कुछ शांति की अनुभूति हो सकती है। और राज सत्ता और धर्म सत्ता जिस तरह से शांतिमय स्थिति समाज में निर्माण करे, उसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक जो भी लोग हैं उनकी बुद्धि में ये बात होनी चाहिए, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग अगर कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे कर्मों में कुशलता आएगी, और कर्मों में जहाँ कुशलता आएगी भगवान की याद के द्वारा, तो ये जो राजनीतिक संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष है, व्यक्तिगत संघर्ष है, इससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिल करके शांति की अनुभूति हो सकती है। ये है दूसरे अध्याय के द्वारा व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान। इसके साथ साथ ही दूसरे अध्याय का सार भी हो गया और समस्याओं का समाधान भी हो गया। आज से तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। वैसे तो टावर फुल है मेरे फोन में। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। अध्याय का नाम है कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय, अर्थात जो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कर्मों के लिए कि कर्मों में कुशलता ही योग है, इसीलिए योग में जुट जा और याद में रह करके कैसे कर्म करने हैं। तीसरे अध्याय में देखते हैं भगवान ने कर्म योग के बारे में अर्जुन को क्या समझाया है। श्लोक है
अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्म नस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक दोबारा देखिए। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। संधि विच्छेद है। जायसी चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। संधि विच्छेद दोबारा। जायसी चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। शब्दों का अर्थ है जनार्दन अर्थात हे अवढळदानी, ते अर्थात आप, कर्मणः अर्थात कर्मयोग से, बुद्धि ही अर्थात बुद्धि योग, जायसी अर्थात श्रेष्ठ, मता अर्थात मानते हो, तत् अर्थात तो, केशव अर्थात हे ब्रह्मा के स्वामी, घोरे अर्थात घोर, कर्मणि अर्थात कर्म में, माम अर्थात मुझे, किम अर्थात क्यों, नियोजयसी अर्थात लगा रहे हो। शब्दों का अर्थ दोबारा। जनार्दन अर्थात हे अवढळदानी, ते अर्थात आप, कर्मणः अर्थात कर्म योग से, बुद्धि ही अर्थात बुद्धि योग, जायसी अर्थात श्रेष्ठ, मता चेत अर्थात मानते हो, तत् अर्थात तो, केशव अर्थात हे ब्रह्मा के स्वामी, घोरे अर्थात घोर, कर्मणि अर्थात कर्म में, माम अर्थात मुझे, किम अर्थात क्यों, नियोजयसी अर्थात लगा रहे हो। श्लोक का अर्थ है हे अवढळदानी, आप कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो, तो हे ब्रह्मा के स्वामी, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। अवढळदानी अर्थात जैसे बहुत दान करने वाला होता है, थोड़े से में खुश होकर के जो बोलते हैं कि पूरे खुले हृदय से जो दान करता है, तो अवढळदानी आप कर्मयोग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो, तो हे ब्रह्मा के स्वामी, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। इस हफ्ते जो संगठन में मुरली चली थी 2487 नंबर की, तो उसमें शिव बाबा ने इस बात को बताया है, घोर कर्मों में लगाना अर्थात जो महाभारत युद्ध है, जिसमें बहुत भारी तौर पे विनाश सामने खड़ा है, तो शंकर की प्रेरणा के द्वारा ही तो विनाश होता है। इसीलिए ही
महाभारत युद्ध का अधिनायक या हीरो पार्टधारी अर्जुन को दिखाया जाता है। इसीलिए ही अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आप कर्मयोग से बुद्धियों को श्रेष्ठ मानते हो, तो इस तरह से ये जो विनाश का बड़ा कार्य है महाभारत युद्ध का, तो ऐसे कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये विनाश का कार्य जो है वैसे तो है, जो हमने मूल्यों के आधार से समझा है कि विनाश कल्याणकारी है, क्योंकि जब तक आसुरी गुणों का, आसुरों का विनाश न हो तब तक स्वर्ग की स्थापना कैसे हो सकती है। और इसीलिए ही अर्जुन के द्वारा ही इस तरह से महाभारी महाभारत युद्ध करवाया जाता है। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। ये बहुत छोटा श्लोक है, बाकी कर्मयोग के लिए हमने इसके पहले भी समझ लिया है। बुद्धि योग अर्थात शुभ भाव से बुद्धि जोड़ना, इसी हिसाब से ये श्लोक का अर्थ है। एक खास अर्जुन के द्वारा जो महाभारत युद्ध हो रहा है उसके लिए बताया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। जनार्दन का अर्थ ही यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। जने हृदयते याचते, और संस्कृत शब्द के हिसाब से दिया है, हे अवधानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच घोर भ्रष्टेंद्रियों के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता है। अर्थात ये जो विनाश का कार्य अर्जुन के द्वारा हो रहा है, इसीलिए उनके मन में ये बात है। ये श्लोक का अर्थ है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन ने बोला, जनहृदयते अर्थात व्याचते, हे अवधारदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे भक्तेंद्रियों के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। अर्जुन उवाच अर्जुन ने बोला, जनहृदयते अर्थात व्याचते, हे अवधारदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच घोर भ्रष्टेंद्रियों के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। याद श्लोक का अर्थ है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो क्या करते हैं?
मेरे को क्यों डालते क्या हुआ? घोर कर्म हुआ, इतने मारे महाभारत में, तो ये मारना करना घोर कर्म है या ऊंचा कर्म? तो जो महारुद्र के रुद्रगण क्या करते हैं? सारी दुनिया का विनाश करने का कर्म करते हैं। और कैसे होता है? कैसे नाश होता है? विनाश होता है, अरे हाँ, अपवित्रता से विनाश होता है। बड़ी से बड़ी अपवित्रता है विज्ञान की। तो जैसे कर्म में हम लोग सारी दुनिया का विनाश कराएंगे। क्या इस रुद्र ज्ञान में सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। का श्लोक हो गया, बाकी कल का श्लोक जरूर पढ़ के रखिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है परीक्षाओं का, उस हिसाब से कल के श्लोक का अर्थ समझना जरूरी है अच्छी रीति से। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।